ये कहानी राजू नाम के एक आदमी की है। राजू एक छोटी सी चाय की दुकान चलाया करता था। एक दिन राजू अपनी दुकान पर चाय बना रहा था कि तभी अचानक वहां एक बहुत ही डरावना भूत प्रकट हो जाता है। इससे पहले कि राजू कुछ समझ पाता, वह भूत राजू को उसकी दुकान के साथ उठाकर हवा में उड़ते हुए वहां से ले जाने लगता है। हे भगवान, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अरे भूत भाई, तुम मुझे और मेरी दुकान को कहां उड़ा कर ले जा रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुपचाप मेरे साथ चलो, थोड़ी देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। थोड़ी देर के बाद वह भूत राजू को लेकर एक गुफा के अंदर चला जाता है। राजू देखता है कि वहां बहुत सारे भूत पहले से ही बैठे थे। हमने तुम्हारी चाय की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए हम तुम्हारे हाथों की बनी चाय पीना चाहते हैं। चलो जल्दी से हम सभी के लिए गर्मा गर्म चाय बनाओ। भूतों की अजीब बातें सुनकर राजू को बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वह फौरन चाय बनाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद चाय बनकर तैयार हो जाती है और राजू एक एक कर सभी भूतों को चाय का प्याला पकड़ा देता है। राजू के हाथों की बनी चाय पीकर सभी भूत खुश हो जाते हैं। वाह वाह, क्या बात है! ये चाय तो बहुत ही स्वादिष्ट है। सच में राजू, तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम्हारी चाय पीकर मजा आ गया। उसके बाद वे सभी भूत राजू को एक बहुत बड़ा चाय का कप देते हैं। चलो राजू, तुम इस कप के अंदर जाकर खड़े हो जाओ। हम भूत तुम्हें ये जादुई कप का तोहफा दे रहे हैं। यह जादुई कप हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। यह सुनकर राजू बहुत खुश होता है और फौरन कप के अंदर जाकर खड़ा हो जाता है। देखते ही देखते वह कप हवा में उड़ता हुआ राजू के घर पहुंच जाता है। तभी राजू की पत्नी वहां आ जाती है। ये देखो, ये जादुई कप मुझे जंगल के भूतों ने दिया है। फिर अगले ही पल उस कप के ऊपर तेज रोशनी प्रकट होती है और देखते ही देखते वह कप एक बड़े घर के रूप में बदल जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। ये कप तो एक बड़े घर के रूप में बदल गया। आज से हम दोनों इसी घर में रहेंगे। सच में इतना खूबसूरत घर तो मैंने आज तक नहीं देखा। फिर राजू अपनी पत्नी के साथ उस घर के अंदर रहने चला जाता है। अंदर उसे पैसों का ढेर दिखाई देता है। राजू उन पैसों से अपनी जरूरत की सारी चीजें खरीद कर ले आता है। फिर अगले दिन सभी गांव वाले उस जादुई कप के घर को देखने वहां पहुंच जाते हैं और उस घर की तारीफ करने लगते हैं। अरे भाई राजू, इतना सुंदर कप से बना हुआ घर तो हमने आज तक नहीं देखा। आखिर ये घर तुम्हें कहां से मिला? जंगल में मौजूद एक गुफा के अंदर बहुत सारे भूत रहते हैं। मैंने उन सभी भूतों को चाय पिलाई थी। मेरी चाय से खुश होकर उन भूतों ने मुझे ये घर दिया है। वही लोगों की भीड़ में निरंजन नाम का एक लालची आदमी भी मौजूद था। राजू की बातें सुनकर उसके मन में लालच आ जाता है। अब मैं भी जंगल जाकर भूतों को चाय पिलाऊंगा। उसके बाद मैं भी भूतों से अपने लिए ये जादुई घर मांग लूंगा। फिर अगले दिन निरंजन अपनी पत्नी के साथ मिलकर बहुत सारी चाय बनाकर तैयार कर लेता है और दोनों पति पत्नी चाय को एक बड़े बर्तन में भरकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। काफी देर जंगल में भटकने के बाद उन्हें भूतों की गुफा दिखाई देती है। लगता है सारे भूत इसी गुफा के अंदर रहते हैं। चलो भाग्यवान, जल्दी से गुफा के अंदर चलो। फिर दोनों पति पत्नी गुफा के अंदर चले जाते हैं। उस वक्त गुफा के अंदर मौजूद सभी भूत गहरी नींद में सो रहे थे। तभी निरंजन और उसकी पत्नी को गुफा में ढेर सारे सोने के सिक्के दिखाई देते हैं। यह देख दोनों के मन में लालच आ जाता है और दोनों जल्दी जल्दी सोने के सिक्के उठाकर अपने थैले में भरने लगते हैं। अरे वाह, मजा आ गया। इतने सारे सोने के सिक्के, अब हम दोनों अमीर बन गए। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। दोनों जैसे ही गुफा से बाहर भागने की कोशिश करते हैं कि तभी अचानक सभी भूत नींद से जाग जाते हैं। निरंजन और उसकी पत्नी के पास सोने के सिक्के देखकर भूत सारी बात समझ जाते हैं
अच्छा, तो तुम दोनों हमारे सोने के सिक्के चुराकर यहाँ से भाग रहे थे। तुमने हमारे घर में चोरी करके गुनाह किया है। अब हम तुम्हें कड़ी सजा देंगे। यह सुनकर निरंजन और उसकी पत्नी घबरा जाती है। नहीं नहीं भूत जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। तुम जैसे लालची और धोखेबाज लोगों को मैं कभी माफ नहीं करता। इतना कहकर भूत अपनी शक्ति से वहाँ एक कोड़ा प्रकट कर देता है। उसके बाद वह कोड़ा निरंजन और उसकी पत्नी की पिटाई करने लगता है। अरे मर गया रे, कोई बचाओ मुझे। हुई माँ, हाय मैं मर गई रे। ये कोड़ा तो मेरी बहुत पिटाई कर रहा है। लालच नहीं करना चाहिए। हमें कोई बचाओ। इस तरह कोड़ा उन दोनों की खूब पिटाई करता है। उसके बाद वे दोनों डर के वहाँ से भाग जाते हैं। उस दिन की गलती से सबक लेकर निरंजन और उसकी पत्नी हमेशा के लिए सुधर जाते हैं और लालच करना छोड़कर एक अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं। धोबी बाला। किसी गांव में राधे नाम का एक धोबी रहता था। राधे को थोड़ा ऊंचा सुनाई पड़ता था। राधे रोज सुबह उठकर गांव के अमीर घरों से कपड़े लेने जाता। राधे ने घर का दरवाजा खटखटाया और एक आदमी बाहर निकलता है। और राधे, क्या हालचाल है? क्या शहर में भूचाल आने वाला है? राधे तुरंत टेबल के नीचे जाकर बैठ जाता है। अरे यह क्या कर रहे हो? ओहो, मैं भूल गया, 1 मिनट रुको। आदमी अपने घर के अंदर जाता है और कुछ देर बाद एक बड़ा सा भोपू लेकर लौटता है और भोपू को राधे के कान पर लगाकर कहता है, और राधे, क्या हालचाल है? बढ़िया है, लेकिन ऐसे चिल्लाने की क्या जरूरत है? आदमी राधे को कपड़े देता है। फिर राधे अगले घर पर जाता है। राधे देखता है कि घर के अंदर से धुआं उठ रहा है। घर का दरवाजा बंद होता है। अरे, लगता है आग लग गई है। राधे तुरंत कुएं के पास जाता है और बाल्टी से खूब सारा पानी उस घर में डालता है और फिर दरवाजा खटखटाता है। घर के अंदर से एक आदमी निकलता है। सेठ जी, मैंने आपके घर की आग बुझाई है। मुझे पता है आप मुझे इनाम देने आए हैं। अरे राधे, तू पागल है क्या? हमारे घर हवन हो रहा था। मंत्रों की आवाज भी सुनाई नहीं दी। पूरे हवन का सत्यानाश कर दिया। माफ करिए सेठ जी, कपड़े दे दीजिए। राधे घरों से कपड़े इकट्ठे करके घाट पर पहुंचता है और कपड़े धोता है। राधे दोनों हाथों से कपड़े जमीन पर पटक रहा होता है। तभी धोबी रामदास आता है। अरे राधे, कपड़ों को थोड़ा हल्के हल्के पटको वरना फट जाएंगे। राधे को कुछ और ही सुनाई देता है। क्या कपड़े तुम्हारे मुंह पर पटकूं? राधे कपड़े को धोबी रामदास के मुंह पर मारना शुरू कर देता है। वह लगातार कपड़ा उसके मुंह पर पटकता ही रहता है। तभी धोबी रामदास अपनी जेब से एक बड़ा सा भोपू निकालता है और भोपू को राधे के कान पर लगाकर कहता है, मैं कह रहा हूँ मेरे मुंह पर कपड़ा मारना बंद करो। तब राधे रुकता है। अरे भाई, मैं कह रहा था कि कपड़ों को हल्के पटको वरना फट जाएंगे। अच्छा। कपड़े धोकर राधे सारे कपड़ों को अपने घर ले जाता और आंगन में सूखने डालता। तभी उसकी पत्नी भोपू लेकर आती है और राधे के कान में लगाकर कहती है, धुल गए कपड़े? इतनी तेजी से क्यों चिल्ला रही हो? मुझे सुनाई आ रहा है। सब्जी खत्म हो गई है, बाजार से ले आओ। और घर में एक भी पैसा नहीं है, पेमेंट भी लेकर आना। और पड़ोस वाली रेखा को मत देखना। ठीक है, इतनी जोर से मत बोलो। और मुझे 1 किलो रबड़ी भी लेते आना। राधे सबसे पहले घरों से पेमेंट कलेक्ट करता है जहां वह कपड़े धोता था। राधे पेमेंट कलेक्ट करके बाजार की ओर निकलता है। रास्ते में एक चोर उसकी जेब काट लेता है। राधे को कुछ पता ही नहीं चलता। वह गांव की सुपरमार्केट में जाकर सब्जी, अंडे और ढेर सारा सामान लेकर बिल काउंटर पर पहुंचता है। राधे जैसे ही अपनी जेब में हाथ डालता है, उसका हाथ जेब से बाहर निकल जाता है। अरे, लगता है किसी ने मेरी जेब काट ली। रामू भैया, क्या मैं सब्जी ले जाऊं? आपके पैसे कुछ दिनों बाद दे दूंगा। नहीं, उस बोर्ड पर पढ़ो, क्या लिखा है? उधार केवल
90 साल के लोगों को मिलेगा, वह भी उनके माता पिता से पूछने के बाद। हाँ, इसलिए राधे भैया सारा सामान यहीं छोड़ जाओ। बिना पैसे के यहाँ कुछ नहीं मिलता, भागो यहाँ से। राधे रोते हुए सुपरमार्केट के बाहर आ जाता है। आज मैं और मेरी पत्नी भूखे ही मर जाएंगे। भूखे पेट तो मुझसे कपड़े भी नहीं धोए जाएंगे। रात हो जाती है। राधे घर पर नहीं जाता और नदी के पास बैठा रोता रहता है। तभी एक परी वहां आती है। हे मनुष्य, तुम क्यों रो रहे हो? राधे परी को सारी बात बताता है। परी राधे को एक जादुई छड़ी देती है। इस छड़ी से अभी तुम 1000 तक का कोई भी सामान मांग सकते हो। उसके बाद तुम्हें रिचार्ज कराना पड़ेगा। 1 महीने का रिचार्ज करने के बाद 1 महीने तक तुम कोई भी सामान मांग सकते हो। राधे छड़ी ले जाकर अपनी पत्नी को दिखाता है। कहीं तुम्हारा उस परी से शादी करने का इरादा तो नहीं है? नहीं जानू, तुम इतना क्यों डर रही हो? राधे छड़ी से वॉशिंग पाउडर, साबुन, यह सब कपड़े धोने वाली चीजें मांगता है। फिर वो छड़ी से सब्जियां मांगता है। अपनी जरूरत का सामान आ जाने के बाद राधे छड़ी को वापस परी को लौटाने जाता है। आपकी जादुई छड़ी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी मेहनत से ही पैसे कमाना चाहता हूँ। परी राधे की ईमानदारी से बहुत खुश होती है और उसे इनाम में 1000 सोने के सिक्के देकर चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल जोजो टीवी कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।